मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कटरा में ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कटरा टाउन में कई तब्दीलियां आई हैं। उन्होंने कहा कि तमाम पंचायत हलकों में ई गवर्नेंस मुतारिफ कराया जाएगा। ई गवर्नेंस के जरिए कामों में तेजी आएगी। मरकजी वजीर ने कहा कि इससे करप्शन का खात्मा भी होगा। मरकजी वजीर ने कहा कि कटरा में वंदे भारत ट्रेन का आगाज किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कटरा एक्सप्रेस वे का काम जारी है और इससे कटरा और दिल्ली के बीच फासला कम हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त है पीएमओ एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सर, बड़ी कॉन्फ्रेंस आज हुई है और नॉर्थ इंडिया में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में ये पहली बार हुई। इससे कितना फर्क पड़ेगा, कितना टेक्नोलॉजी को जिस तरह आपने भी बोला थ्रस्ट करना है एडमिनिस्ट्रेशन में, ई गवर्नेंस को लाना है, इससे कितना मदद मिलेगी इस कॉन्फ्रेंस से? नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके हस्तक्षेप से अनेकों प्रशासनिक सुधार लाए गए हैं इस देश में और अधिकतर वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। टेक्नोलॉजी का पर्याप्त भरपूर उपयोग करते हुए कई नए सफल प्रयोग हुए हैं। जिस प्रकार से कि सीपी ग्राम्स का जो हमारा ग्रीवेंस सेल है उसका पोर्टल बन गया, उसको सेंट्रलाइज किया गया और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर भी उसमें इंटेग्रेट हो गया। पेंशन्स को लेकर के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जो जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बुजुर्गों को, उस दुविधा को उनसे हटाते हुए पहले तो हमने शुरू किया था कि डिजिटल पत्र बन जाए बायोमेट्रिक के आधार पर, लेकिन चूंकि लाइफ स्पैन अब हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है तो 75-80 वर्ष की उम्र के बाद हाथ की उंगलियों में फर्क आना शुरू हो जाता है, हाथ के निशानों में, उंगलियों के निशानों में। तो हम भारत सरकार में शायद पहला विभाग था हमने जहां के फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। मात्र अपने मोबाइल के अंदर चेहरा देखना, कैमरा के मीडियम से आधार से लिंक होकर के केवल और केवल 60 सेकंड के भीतर मुतल्लिका बैंक तक वो जीवन प्रमाण पत्र पहुंच जाता है, उस व्यक्ति के जीवित होने का प्रमाण। तो इस प्रकार से अनेकों ऐसी टेक्नोलॉजियां। और दूसरा ये भी है यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के करने का एक महत्व ये भी है कि हमने 5-6 वर्षों से एक अपने लिए एक जिम्मेवारी ली थी कि इस तरह की अधिकतर कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली राजधानी में हुआ करती थी, उनको वहां से निकाल करके देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ले जाया जाए। तो इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस हमने पश्चिम में मुंबई में की, दक्षिण में हैदराबाद में की, पूर्वोत्तर में ईटानगर, पूर्व में भुवनेश्वर और अब जम्मू कश्मीर कटरा वैष्णो देवी। और इसलिए भी कि बहुत सी आधुनिक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के साथ जुड़ी हुई है और ये वो क्षेत्र है जहां एग्रीटेक स्टार्टअप्स का, लेवेंडर एंटरप्रेन्योरशिप का अपार संपत्ति छिपी हुई है। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी तो आ गई, टेक्नोलॉजी बदल भी रही है, टेक्नोलॉजी अपना भी रहे हैं, लेकिन माइंडसेट बदलने में देरी लग रही है, जिसमें हमें मीडिया का, समाज के सब वर्गों का सहयोग चाहिए ताकि सरकारी नौकरी की मानसिकता से निकल करके ये जो नए विकल्प आए हैं जिसमें रोजगार के भी साधन हैं, जो आने वाले भविष्य के 25 वर्षों में जिनका महत्व भी रहने वाला है, उस तरफ लोगों को जागरूकता भी। लेकिन सर, गाँव में ये चीजें तो अर्बन में बहुत ज्यादा चल रही है। आपने देखिए रूरल एरिया इज अ चैलेंज फॉर यू, हाउ यू? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत अभी हुई है और सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स बनाया कि जिले का प्रशासन कैसा हो और जम्मू कश्मीर को भी उसमें जोड़ दिया गया। अब हम एक हमारा दूसरा कार्यक्रम लिया प्रशासन गांव की ओर। तो जैसा आप कह रहे हैं धीरे धीरे नीचे तक जा रहे हैं। सामूहिक तो प्रोग्राम है हमारा जिसमें जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी पंचायतों का निशानदही कर दी गई है। उसमें आबादी वाली पंचायतें देश में लगभग 3,75,000 हैं, 2 लाख मुकम्मल हो जाएंगी इस महीने के अंत तक और उसका हम विमोचन कर देंगे। कोशिश है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो और उससे आपको घर बैठे बैठे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, किसान, उसको किसी पटवारी के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, उसको बड़ी सुविधा हो जाएगी, सीधा सीधा उसको अपने जमीन की निशानदेही मिली है। धीरे धीरे ये नीचे तक जाएगा और इसी प्रकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का भी एक की कल्पना मोदी जी ने दी थी, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जो 41 मापदंड बना लिए गए, इंडिसेस, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, किस मापदंड में कौन सा जिला पिछड़ा है, किस तरह से उसको ऊपर ला करके उस प्रदेश के नंबर 1 जिले के मुकाबले में लाया जाए, फिर देश के नंबर 1। तो एक बड़े वैज्ञानिक ढंग से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के जरिए हुई। अब उसको भी नीचे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का, और मुझे खुशी है जम्मू कश्मीर ने भी उसमें दिलचस्पी ली है। इलेक्टोरल रोल्स कंप्लीट हो गए कल, क्या इलेक्शन की तैयारी है, इलेक्शन होंगे?
नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन बता सकता है, वो तो हमारा विषय नहीं है। लेकिन हाँ, जिस पार्टी से हम संबंध रखते हैं, हम 24/7 है, कभी भी कोई भी इलेक्शन करा दीजिए, हम तैयार हैं। प्रोसेस तो कंप्लीट सवाल आपसे कि आप प्रोसेस कंप्लीट जम्मू कश्मीर जो है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। ये थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब कह रहे हैं कि जो ये कॉन्फ्रेंस है ये बहुत मदद देगी आगे और बहुत ज़्यादा मदद लोगों को मिलेगी इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए, इस जो टेक्नोलॉजी का राइज हुआ है सिस्टम में, और ई गवर्नेंस से जो हालात हैं ज़मीनी स्तर पर वो भी बहुत बढ़ेंगे। कैमरामैन आशु के साथ